आज हम लोग मिनी इन्वर्टर चार्जिंग सेशन के बारे में जानेंगे और स्टूडेंट से पूछेंगे कि चार्जिंग सेशन कहाँ से क्या काम करता है और कितना कितना वोल्ट आना चाहिए तो कि हम लोग का प्रॉपर चार्जिंग सेशन सही है, और उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट ऐड किया हुआ हम लोग कैसे समझेंगे। आप बताइए कि चार्जिंग सेशन कहाँ से शुरू होता है और किस तरह से काम करता है, और आउटपुट वोल्टेज में हम लोग का कितना वोल्ट आना चाहिए, यानी बैटरी के पास चार्जिंग के रूप में कितना वोल्ट आना चाहिए। सर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया है, एसी में 230 वोल्ट 220 वोल्ट पर काम करता है। तो एसी से 220 वोल्ट पर काम करेगा तो एसी में ही आउट करेगा 12 वोल्ट ट्रांसफर करेगा। तो उससे होकर सर हमको मिल जाए 12 वोल्टेज मिला, तो हम डायोड में इसको डीसी में हमको कन्वर्ट करना है। तो एसी से डीसी में हम डायोड थ्रू कन्वर्ट कर लिए, उसको सेफ्टी के अनुसार हम कैपेसिटर लगाए, उसके वोल्टेज के अपेक्षा ज़्यादा का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो उसमें कैपेसिटर का फिल्ट्रेशन का काम करता है सर। फिर सर LM317 हुआ, तो LM317 में वोल्टेज आता है तो वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। जैसे ज़्यादा वोल्टेज है हमको कम वोल्टेज करके वहाँ से आउट करता है वोल्टेज। सर LM317 से आउट करेगा तो सर फिर एक डायोड रहता है रेजिस्टेंस से होते हुए फिर आता है मेरा बैटरी तरफ से। तो इस डायोड का काम ये है कि मेरा रिवर्स वोल्टेज मेरा LM317 तक नहीं पहुंचे, इसलिए डायोड का प्रयोग किया गया। और फिर सर कैपेसिटर है वो फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, जिसमें हमको 12 वोल्ट 12.5 वोल्ट 13 वोल्ट 14 वोल्ट तक हमको डीसी में बैटरी तक हमको वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि प्रॉपर हमको चार्ज के कंडीशन में सप्लाई मिलता है। ठीक, तो ये हम लोग का चार्जिंग सेशन के बारे में हुआ। स्टूडेंट से पूछिए चार्जिंग सेशन कैसे काम करता है। ये हम लोग का मिनी इन्वर्टर है, ये हम लोग का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये डायोड के जरिए कैपेसिटर के जरिए LM317 के जरिए है ना, और डायोड के जरिए फिर हम लोग फिल्टर करके हम लोग डीसी आउटपुट के रूप में बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज करते। ठीक है, ये हम लोग का 12 वोल्ट का बैटरी है जो 7H एम्पियर से चलता है। इसको चार्ज करने के लिए ये सेक्शन हम लोग का जानना जरूरी है, और मैक्सिमम वोल्टेज नहीं आना चाहिए और मिनिमम वोल्टेज भी नहीं आना चाहिए। तो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा तो बैटरी डैमेज हो जाएगा, और मिनिमम वोल्टेज आएगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम के एवरेज में कितना वोल्टेज आना, 13.5 से 14 वोल्ट करीब आना चाहिए, तभी प्रॉपर नहीं 13.5 से 14 ज़्यादा 14। ठीक है, तब हम लोग ये कंडीशन पूरा हो गया। आपको समझ में आया, आपको भी समझ में आया। तो नेक्स्ट में कभी भी इस तरह का यदि दिक्कत हो हम लोगों का तो हम लोग इसको प्रॉपर बना सकते हैं कि नहीं? जी सर, बना सकते हैं। इसमें आप लोग LM317 का चेकिंग कैसे करना है बहुत सारा रूल बता दिए है ना। इसमें कितना पिन है इसके बारे में बता दिए, कौन सा पिन कैसे काम करता है उसको बता दिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग रखते हैं। चार्जिंग सेक्शन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे आउटपुट सेक्शन, ऑसिलेटर सेक्शन और भी जो सेक्शन है PWM सेक्शन। ठीक है।